बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक, अलविदा जुम्मा, क्योंकि आज है जुम्मतुल विदा। तो सबको बहुत बहुत मुबारक। और रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और रमज़ान अब हमसे अलविदा हो रहे हैं और आने वाले साल अब देखते हैं किसके नसीब में होंगे रमज़ान। तो आज रमज़ानों का आज आखिरी जुम्मा है, तो अलविदा जुम्मे में हम क्या बना रहे हैं तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी। तो भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं हम। तो ये हमने भिंडियों को अच्छी तरीके से धो के काट लिया। ये प्याज़ें भी हमने यहाँ काट ली, टमाटर और हरी मिर्च भी काट लिए ना। तो अब भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कहा इसकी रेसिपीज़ आपसे शेयर करते हैं भिंडी की, क्योंकि गर्मियों की सब्ज़ी यही है, गर्मियों की सौगात है। तो अब गर्मियों में यही चलेगी, भिंडी और क्या लौंजी, केरियाँ आ जाएंगी तो लौंजी बनेगी, करेले। तो ये गर्मियों की सब्जियां हैं तो बहुत मज़े की लगती हैं ये गर्मियों में, और है ना बिल्कुल हल्की फुल्की सी लगती है। तो आज हम बना रहे थे भिंडी की सब्ज़ी और दाल। तो आज खाने में ये बन रहा है। तो ये देखें यहाँ दाल भी चढ़ गई है। तो ये दाल को हमने चढ़ा दिया था, मूँग मसूर की दाल है ये, तो इसको चढ़ा दिया था। और यहाँ बन रही है भिंडियाँ। तो मैंने कहा इसकी रेसिपीज़ आपसे शेयर करते हैं। और इफ्तियारी में क्या बनेगा, इफ्तियारी में जो जो बनेगा वो भी आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। तो इफ्तियारी में तो सबसे पहले तो बनेंगे पालक के पकोड़े। तो आज बनेंगे पालक के पकोड़े भी बनेंगे आज, क्योंकि आज आखिरी जुम्मा है रमज़ानों का। तो अब माह रमज़ान हमसे जुदा होने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ 4 या 5 दिन रह गए, उसके बाद ईद आ जाएगी। तो अभी ईद की खुशियों में सब बिज़ी हो जाएंगे। तो अभी माह रमज़ान का दुख भी है कि वो जा रहे हैं, और ईद की खुशी भी है कि ईद आ रही है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी प्याज़ें थोड़ी सी हमने इसको इस तरीके से कर लेंगे। और यहाँ पे कट रहे हैं टमाटर। ये दाल में भी डालने हैं और फिर इसमें भी डालने हैं ना, तो दोनों के काटने हैं। उसके तो काट लिए भिंडियों के तो, लेकिन ये दाल के लिए कट रहा है। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर करते जाएं कि किस तरीके से हम लोग भिंडी बनाते हैं, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा भिंडियाँ आ रही हैं, हरी हरी भिंडियाँ आ रही हैं। तो अब ये क्या दाल भी यहाँ पे पकने वाली है, क्योंकि इसको चढ़ा दिया था ना तो ये जल्दी से पक जाती है दाल। और भिंडी भी हमारी झटपट से तैयार हो जाएगी, क्योंकि इतनी कोई हैवी रेसिपीज़ नहीं है, तो बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाती है झटपट सी ना। तो अभी है ना पालक के पकोड़े वगैरह भी बनेंगे। तो जैसे ही प्याज थोड़ी सी नरम हो जाती है ना, तो फिर हम इसमें ये डालेंगे क्या, टमाटर तो इसमें डालना है दाल में। तो दाल के साथ साथ भिंडी की भी तैयारियां चल रही हैं, दाल की भी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है जुम्मे वाले दिन हमारी अम्मी ना अक्सर दाल बनाती हैं। जुमेरात को कल बनी थी कढ़ाई, तो कल जुमेरात थी ना तो कढ़ाई बन गई थी। आज जुम्मा है तो आज स्पेशली दाल बनेगी, क्योंकि यही होता है हर दफ़ा जुम्मे को यही होता है। तो अब इसमें जाएंगी ये भिंडियाँ, हरी हरी सी भिंडियाँ। तो ये देखें हम लोग फ्राई करके नहीं निकालते, हम लोग इसी में डाल देते हैं, वैसे भी सही बनती हैं। तो ये देखें प्याज़ों के साथ ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगी, क्योंकि इनको सिर्फ थोड़ा सा भुनाव करना होता है, इनको इतना पकाना तो होता ही नहीं है। तो ये ऐसी ही रहती हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपीज़ है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से हमारी ये रेसिपीज़ तैयार होती है। तो झटपट सी भी है और बहुत सिंपल भी है, क्योंकि घर के ही मसाले डलते हैं और कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखें इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया हमने, ताकि ना इससे थोड़ी सी जायका बढ़ जाएगा। तो बस इसमें है ना ये नमक और मिर्ची ये जाएगी, और ये टमाटर और हरी मिर्च जाएंगे। उसके बाद फिर इसका भुनाव होगा, ये भिंडी हमारी तैयार हो जाएगी। तो मैंने पूरी रेसिपीज़ आपसे शेयर कर दिया। अब ये कि इफ्तियारी में क्या क्या बनेगा, इफ्तियारी में जो जो बनेगा वो तो इफ्तियारी के दस्तरखान पे आपको नज़र आएगा कि क्या क्या बनाया आज, क्योंकि आखिरी जुम्मा है। तो इंशाल्लाह आखिरी जुम्मे में भी, अलविदा जुम्मे में भी अच्छी इफ्तियारी का इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने पूरा माह रमज़ान बहुत अच्छे गुजारा, बहुत अपनी नेमतों से नवाजा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा, हर चीज़ खिलाई, किसी चीज़ की दिल में ख्वाहिश नहीं रखी, अल्लाह ने हर चीज़ की ख्वाहिश पूरी की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ये कि
इसमें हमने नमक भी डाल दिया और कुटी हुई मिर्ची भी डाल दी ना थोड़ी सी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा। तो बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, क्योंकि अल्लाह तो अपने बंदों पे मेहरबान होता है, बस बंदे ही नाशुक्र होते हैं, नाफरमान होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह की फरमा बरदारी करें। तो ये क्या, अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए इस जुम्मे के सदक़े में, इस अलविदा जुम्मे के सदक़े में। तो अल्लाह पाक सबके गुनाहों को माफ़ फरमाए और सबको ढेरों ढेर ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। तो बस यही आज के जुम्मे के लिए, तो कि बस आज जितनी हो सके उतनी दुआएं कीजिए, अपने गुनाहों को बख्शवाएं, क्योंकि ये आखिरी अलविदा जुम्मा है, जुम्मतुल विदा है। और ये नहीं पता हमें कि आने वाले साल हमें नसीब होगा या नहीं होगा, ये तो अल्लाह को ही पता है कि किसकी ज़िंदगी होगी किसकी नहीं होगी। तो बस यही है कि इंसान जितनी हो सके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि इंसान तो है गुनाहगार और हर मोड़ पे उससे गुनाह होता है। तो जितना हो सके इंसान को अपने गुनाह बख्श पाने चाहिए। और कल इंशाल्लाह 26वीं शब भी है, रात जागनी भी है। वैसे तो 5 ताक रातें चल रही हैं अभी, लेकिन कल स्पेशली ताक रात है और 26वीं शब होती है, जिसमें हर बंदा जागता है। तो इंशाल्लाह कल इबादत भी करेंगे, रात भी इंशाल्लाह जागेंगे, तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो ये देखें, इसमें अब डाल देंगे हम ये टमाटर और हरी मिर्च। अब हम इसका भुनाव कर लेंगे, उसके बाद है ना फिर ये हमारी भिंडियाँ तैयार हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे इफ्तियारी के दस्तरखान पे, जब इफ्तियारी सारी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इफ्तियारी तैयार करने में टाइम लगता है, और जब टाइम लगता है तो फिर वीडियो हो जाती है लंबी। तो इससे बेहतर है ना कि हम दस्तरखान पे बनी बनाई देखेंगे कि कैसी बनी है और क्या क्या बना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे इफ्तियारी के दस्तरखान पे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे जुल्दान भी सिल गए हैं। तो मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करते जाएं। तो ये जुल्दान जो है ना, ये हम कल 26वीं शब है ना, कल मस्जिद में भेजेंगे, क्योंकि हम लोग हर साल भेजते हैं मस्जिद में ना जुल्दान और टोपियाँ। टोपियाँ तो मैं आपको दिखाई चुकी थी। अब ये कि जुल्दान भी माशाल्लाह सी लिया हमने, घर में ही सी हैं। तो ये देखें, ये इस तरीके से। तो हम ये कपड़ा ले आते हैं, रेशमिन कपड़ा है ये, तो ये वाला हरा कपड़ा ले आते हैं, फिर इसके हम इस तरीके से जुल्दान बनाते हैं 5, और फिर हम मस्जिद में भेजते हैं। तो ये इस तरीके से हमने ये घर में सिए हैं, तो घर में सी के ही भेजते हैं हम लोग ना हर साल। तो अभी ये इसका है ना, ये लगाना, डोरी लगानी बाकी है। तो अभी इसकी डोरी लग जाएगी ना, तो फिर इस पर इस्तरी होगी, इस्तरी के बाद फिर इस पर खुशबू लगेगी, इतर वगैरह। फिर उसके बाद फिर ये मस्जिद में कल रात जागने वाले दिन हम लोग भेजते हैं 26वीं शब को। तो टोपियाँ भी जाएंगी और ये जुल्दान भी जाएंगे, क्योंकि ईद आ रही है ना, ईद पे कुरान पाक के नए नए जुल्दान होंगे, नए नए कुरान पाक के जुल्दान चढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो टोपियाँ होंगी ना, वो सब ईद वाले दिन नई नई लगाएंगे, तो वो भी अच्छा लगेगा। तो इस वजह से ना, तो फिर यह है कि मस्जिद में तो जितना दें उतना ही कम है, क्योंकि अल्लाह के घर के लिए हम जितना निकालें उतना कम है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जुल्दान सिल चुके हैं। तो ये भी इंशाल्लाह कल भेजेंगे, और जब हमारी इफ्तियारी तैयार हो जाएगी, हमारा खाना रेडी हो जाएगा, तो वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते हैं। तो इफ्तियारी के दस्तरखान पे ही मिलेंगे अब। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा इफ्तियारी का दस्तरखान सज चुका है। तो ये देखें, ये माशाल्लाह ये दही बड़े हैं, और ये हमने पालक वाले पकोड़े बनाए थे, तो ये देख सकते हैं। और ये फ्रूट, तरबूज और खरबूजा है, इनको काट लिया था हमने, तो ये इस तरीके से चाट बन गई है। और ये है ना, ये महल्ले में से आई थी इफ्तियारी, तो ये महल्ले की इफ्तियारी है। और बाकी ये ना हमारे इफ्तियारी का दस्तरखान है, और आज अलविदा जुम्मे का ये दस्तरखान है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये कि ये आखिरी जुम्मा है, अब तो आने वाले जुम्मे में रमज़ान नहीं होंगे, तो बस ये रमज़ानों का आखिरी जुम्मा है। तो हमने कहा आखिरी जुम्मे का दस्तरखान भी आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि माह रमज़ान अब आने वाले साल जिसको नसीब हो, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन ये कि अल्लाह पाक सबको नसीब करे और सबको ढेरों ढेर खुशियाँ दिखाए। आने वाले साल भी इंशाल्लाह माह रमज़ान हमें मदीने में दिखाए इंशाल्लाह। आप लोग भी सब आमीन बोल दिएगा, क्योंकि अल्लाह पाक हम सबको मदीने में रमज़ान दिखाए आने वाले साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये हमारे इफ्तियारी का दस्तरखान है, और खाना भी हमारा रेडी हो चुका था, तो वो भी आपसे शेयर करते हैं।
तो यहाँ माशाल्लाह देख सकते हैं, ये हमारी दाल भी रेडी है और ये हमारी भिंडी भी देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। आधी हम लोग उठा के रख देते हैं और आधी है ना ये हंडिया में ही रहती है ना, तो इस वजह से कम लगती है। तो ये हमारी भिंडी भी तैयार है और हमारा खाना भी तैयार है। अब बिल्लियों को देखें यहाँ मज़े आ रहे हैं, ये देखें। और अहमद रज़ा साहब भी अभी अभी गए। तो ये हमारी इफ्तियारी का दस्तरख्वान है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अब ये रवन्ना के ये चली जाएंगी। कितना मज़ा आता था रमज़ानों में इफ्तियारी करने में और ये एहतमाम करने में, बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने दिया। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला ने माह रमज़ान बहुत अच्छे गुजारे और इंशाअल्लाह आने वाले हर महीने अच्छे गुजरेंगे। और ये कि आने वाला रमज़ान अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें मदीने में नसीब हो, आमीन। तो अब ये देखते बस ये क्या अलविदा जुम्मा भी आज चला गया। रमज़ान रह गए 3 दिन के, 3 या 4 दिन या 5 दिन के रमज़ान है रोज़े। उसके बाद ये रोज़े भी एक एक करके रवाना हो जाएंगे। तो ईद की खुशी तो होती है लेकिन रमज़ानों का दुख भी होता है, क्योंकि रमज़ान साल में एक ही दफ़ा आते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी रहमत, इतनी बरकतें, इतनी नेमतें लाते हैं कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। हर बंदा इबादतों में मसरूफ़ हो जाता है, हर इंसान रोज़ों में, इबादतों में और ये इफ्तियारी में, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो बस यहीं तक की थी हमारी वीडियो। आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।